नमस्कार, मैं भूमि। इसी क्रम में बिहार में भी छात्रों का मांग है, लगातार छात्र आंदोलित हो रहे हैं, वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है, वजह यही है कि जो तानाशाही चल रहा है, जिस तरह से एजुकेशन चल रहा है, इतने साल से कोई आवाज उठाने नहीं गया। लेकिन अब जब पानी ऊपर हो चुका है तो जाके लोग बोल रहे हैं कि एजुकेशन में इतना सारा दिक्कत है, कमियां हैं, उसको सुधारिए। आप सुधार करिएगा नहीं, ऊपर से बोलिएगा कि छात्र बोल रहे हैं, तो इसमें हमारी कहाँ गलती है? इतने साल से जैसे हमें पढ़ाया गया, जो भी समझाया गया, हम लोगों ने उसको पालन किया। उसके बाद भी इतना बेरोजगारी है, इतना नौकरी का कमी है, आप लोग पढ़ा नहीं रहे हैं सही से, जवाबदेही हो रहा है तो जवाबदेही नहीं दे रहे हैं। ऊपर से हम ही लोग को बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे आतंकवादी वाला हरकत कर रहे हैं। पुलिस जब मारा वहां पे दिल्ली में, तब तो कोई कुछ नहीं करने गया। जब उसका रिएक्शन यहाँ पे हुआ तो पुलिस कह रहा है कि हमें मारा गया, जबकि यहाँ पे भी लाठी चलाया गया था। उसके बाद ये सब देखने को मिला है। लेकिन ये बिहार है, इसलिए यहाँ पे लोग उस तरह का है, सहने वाला नहीं है आदमी। गलती था हम लोगों का कि हम लोग उसको मारने गए, चाहे कुछ भी हम लोग अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दिए। अब उनका काम ये होना चाहिए कि ठीक है, हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग के हित में बात को रखा जाए, पता किया जाए क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इतना सारा देश में बवाल फैला हुआ है प्रोटेस्ट को लेकर के। उसके बाद ये लोग हम लोग से बहस कर रहे हैं कि हम लोग को ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। धमकियां मिल रही है पुलिस से कि आपको मार दिया जाएगा, आपको आप अगर ज्यादा अपने आप को नेता बन रहे हैं तो आपकी आवाज को दबा देंगे, ये कहा जा रहा है। आज क्या हुआ? थाने के अंदर कहा जा रहा है, अभी थाना में उनको मारा गया है। हम लोग को जब वीडियो बनाना था, ये देखिए यहाँ पर छात्रों को मारा गया है, और इस तरीके से अगर पुलिस दमन कर रही है तो सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होगा कि आखिर छात्र कब तक रहेगा। बाल के अंदर देखिए, यहाँ पर सर यहाँ पर है, यहाँ पर दिखा रहे हैं ये, और ये 25 आदमी हम लोगों का, 25 से 30 आदमी हम लोगों के वहाँ पे थे जमा थे के ले गया था आज दोपहर में। सर बताएंगे हमारे। और जब वहाँ पे गए हम लोग पता करने के लिए, अंदर हम लोगों को मिलने दिया गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। जब हम लोग वीडियो बनाने लगे कि ऐसे 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 हुआ हमारे साथ, बोला जा रहा है कि हम लोग इस तरह का हरकत किए, उस तरह का हरकत किए हैं, हम लोग छात्र करने के लायक नहीं है, हम लोग आतंकवादी हैं। तो फिर हम लोग जब वहाँ पे वीडियो बनाने लगे कि ऐसा ऐसा हम लोगों को पास किया जा रहा है बात, इस तरह का बातें कही जा रही है हमारे बारे में, वहां के अधिकारी ने बोला गेट पे यहाँ पे नहीं बनाइए, बाहर वाले गेट पे बनाइए जाके वीडियो। बाहर जब बनाने लगे वीडियो तो फिर वहां पे हम लोगों को रोक दिया गया। तो हम लोग को बोला गया कि ये जनता का जगह है, यहाँ पे पब्लिक आता है, आप आगे बढ़िए। थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़े हैं, पीछे से पुलिस सब आ गया है और उसके हम लोग से लगा है बहस करने। बहस किया है, विरोध किया हम लोग कि क्यों नहीं वीडियो बनाएंगे, आप लोग के इसी कारण से इस तरह से होता है हंगामा, आप लोग का भी गलती है इसमें अगर हम लोग का गलती है तो। उसके बाद फिर बांस उठाया है, सब उठा के हमको मारना चालू कर दिया है। हम थे, मेरे साथ में और भाई लोग था, सब लोग वहां से हम लोग को भागना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से वो लोग मार रहे थे, अगर हम लोग वहां पे 2-3 लाठी और खाते, मोटा मोटा बांस था, सर फट जाता, चल जाते हॉस्पिटल में। देखिए यहाँ पे ये क्या हाल है, सर पे क्या हाल है, अगर अभी बाल छिलवाएंगे तो पता चलेगा। पीछे में पीठ पे चोट लगा हुआ है। ये सब बात कहने की नहीं है, समझने की बातें हैं ये सब। ये विशेष आप लोग स्टूडेंट हैं, मूवमेंट देख पा रहे, क्या लग रहा है आपको? मेरा नाम मृत्युंजय कुमार है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार सरकार बर्बरता से लाठीचार्ज किया है, बच्चे के साथ बदसलूकी किया है, बहुत गलत किया है। बताइए, अगर सरकार के बेटा बेटी पर लाठीचार्ज करेगा तो सही है, किसी के जो डीएसपी है उसके बेटा बेटी पर लाठीचार्ज करेगा तो सही है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उसके बेटा बेटी पर अगर लाठीचार्ज करेगा तो सही है? सर, विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी कोई क्रिमिनल है? जो विद्यार्थी पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, वाटर कैनर का इस्तेमाल किया जा रहा है, बम छोड़ा जा रहा है, क्यों छोड़ा जा रहा है? बताइए मोदी जी। अगर विद्यार्थी तो आपको क्या दिखाया? आपको विद्यार्थी टेलर दिखाया है। जिस दिन आपको फिल्म दिखाएगा ना, उस दिन आपको भागने का जगह नहीं मिलेगा, समझे? अगर विद्यार्थी अगर फिल्म दिखा दिया, आपको भागने का जगह नहीं मिलेगा। मोदी जी क्या कहता है? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये नहीं कहता है कि बेटी बचाओ और बेटी को रोड पर लाठी खिलाओ। ये कहाँ बोल रहा है मोदी जी? मोदी जी तो की कर रहा है, लड़का से आ रहा है, पीछे के दरवाजा से भाग गया है, लड़का से जैसे आया पीछे के दरवाजा से भाग गया। मोदी जी, हम लोग राज्यसभा नहीं मांग रहे हैं, विधानसभा का सीट नहीं मांग रहे हैं, हम लोग यही चाह रहे हैं कि ये जो बारंबार हो रहा है नीट का पेपर लीक, ये लीक नहीं होना चाहिए, ये लीक नहीं होना चाहिए। आप इतना पेपर लीक क्यों करवा रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तो हम लोग
यहाँ पर चारों बगल आंदोलन करने का काम करेंगे। बच्चे के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। समय पड़े तो बच्चे के साथ हम जान भी देने के लिए तैयार है। पा रहे हैं यहाँ पे सरकार कितनी निष्ठा बरत रही है भारत के स्तर पर या यहाँ पर पूरा? देखिए, पहले तो हमको लग रहा था, बड़ा हम शर्मिंदा हो रहे थे कि हम पटना में हमारे छात्र युवा क्यों नहीं उतर रहे हैं। पूरे देश के अंदर में लगातार लड़ाई चल रही है, न्याय की लड़ाई है, भविष्य की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। हम बहुत चिंतित थे, लगातार हम विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रहे थे कि उतरो उतरो लड़ो। और कल साथियों ने बहुत अच्छे तादाद में, बड़ी तादाद में विरोध प्रदर्शन किया। और जब बड़ी तादाद होती है तो कुछ होते हैं, कुछ कुछ घटनाएं होती हैं, लेकिन सरकार आंदोलन के जो सकारात्मक पक्ष हैं उन तमाम पक्षों को गौण करके केवल नकारात्मक पक्षों को उठा रही है और पूरे छात्र युवा आंदोलन को धूमिल करना, गंदा करना, इसकी साजिश रच रही है। और कल जो लाठीचार्ज हुआ है, जितने बच्चे कल गिरफ्तार हुए हैं, उसके खिलाफ में आज जब बच्चे सड़कों पर उतर रहे हैं तो उनको उतरने नहीं दिया जा रहा है। जहां भी अभी भी आप यहाँ गैदरिंग लगा हुआ है, अभी भी पुलिस आएगी, सीधा लाठीचार्ज करेगी, पूछेगी कि नहीं कि आप क्यों यहाँ जमा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या साक्षात्कार हो रहा है, ये सब नहीं, सीधा लाठीचार्ज होगा। अभी इसी का उदाहरण अभी गांधी मैदान थाने में अभी मिला है। वैसे ही अभी जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं, कुछ साथी हमारा वीडियो बना रहे थे, अचानक पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और कई साथी घायल हो गए अचानक। हम केवल वहां गए थे, जो पटना कॉलेज में जो साथी गिरफ्तार हुए हैं लगभग 20-25 की संख्या में, हम उनसे मिलने गए थे, उनको देखने गए थे और उनको छुड़ाने के लिए हम गए थे। और जैसे ही मिल करके आए और हुआ कि एक वीडियो बना दिया जाए, डीएसपी से जो वार्तालाप हुआ, उस वार्तालाप के आधार पर तो साथी वीडियो ले रहे थे और उसी में बेतरतीब लाठीचार्ज हो गया। ये अपने आप में जाहिर कर रहा है कि बिहार के अंदर में और देश के अंदर में पूरा का पूरा तानाशाही व्यवस्था लागू हो गया है, अघोषित आपातकाल लागू हो गया है। यहाँ आज बोलना गुनाह है, यहाँ कुछ करना गुनाह है, सड़कों पे उतरना गुनाह है। ऐसा हाल बन गया है जिसके खिलाफ में छात्र युवा लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। और हम कह देना चाहते हैं बिहार की सरकार को, कह देना चाहते हैं केंद्र की सरकार को कि ये छात्र युवा दबने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं, लाठियों से नहीं डरेंगे, तुम्हारे डराने से नहीं डरेंगे, गोली और तोप चलाओगे तो भी नहीं डरेंगे। हम यह बात कह देना चाहते हैं। एक सवाल रहेगा सर से मेरा, किस तरह से दिल्ली हमने देखा, पूरा देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि छात्रों के बीच में सिविल ड्रेस में पुलिस घुस करके पत्थरबाजी कर रही थी, शीशे तोड़ रहे थे। तो क्या लगता है आपको यहाँ पर भी जो कुछ घटनाएं घटी उसमें पुलिस में कहीं कोई दो मत नहीं है। वो सीधा आरोप हम पर लगा रहे हैं और हम एकदम बिल्कुल उसी तर्ज पे जिस तरह दिल्ली में हुआ है। और वो पुलिस नहीं थे सिविल ड्रेस में, हमको इस पर भी डाउट है कि वो पुलिस थे सिविल ड्रेस में, वो गुंडे थे या आरएसएस के गुंडे थे। आरएसएस और बीजेपी के लोग अभी मोदी जी की इतनी भक्ति है, इतनी अंधभक्ति है कि उनके बच्चों को अगर फांसी पर भी चढ़ा दे तब भी वो मोदी मोदी करेंगे, इतनी अंधभक्ति है। तो ऐसे अंधभक्त लोग, ऐसे आरएसएस और बीजेपी के लोग को बीजेपी की पुलिस ने, चूंकि आज पुलिस उनके मातहत है, पुलिस ने उनको अपने साथ ये करके ऐसा बनाने और करने का प्रयास किया है। उसी तरह की घटना पटना में भी हुई है और विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है और भयंकर तौर पर माहौल पटना के अंदर में बना हुआ है कि कोई आंदोलन न हो सके, कोई सड़कों पर उतर न सके, लेकिन विद्यार्थी उतरेंगे, विद्यार्थी लड़ेंगे, इसका पूरा भरोसा है। आपने ये देखा किस तरह से आंदोलन चल रहा है, छात्रों को डिटेन किया जा रहा है और ऐसे चलता रहा अगर तो बहुत दिन दूर नहीं है जबकि पठान के इस्तीफे से आगे बढ़ के चीजें मोदी के इस्तीफे तक पहुंचेगी और देश में समस्याओं का हल समाधान इसी रूप में निकाला जाएगा। नमस्कार, मैं समाचार देखिए, लाइक शेयर कीजिए।